मैं जिंदगी में कोई भी चीज तुमसे कभी छीन नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमके एंटरटेनमेंट। दोस्तों, क्या वाकई कबीर ने रिया का दिल जीत लिया है? क्या उसने रिया को उसके वालिद का घर वापस देकर अपनी सच्चाई साबित कर दी है, या फिर एक बार फिर रिया अस्मा की बातों में आकर कबीर से दूर हो जाएगी? कबीर और रिया की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी वहीं से शुरू होती है जब रिया अस्मा के बहकावे में आकर कबीर को फोन करती है और कहती है, तुमसे मिलना है। कबीर फौरन जवाब देता है, हुक्म करो, कहाँ आऊं? रिया गुस्से से कहती है, जिस नए घर को तुमने खरीदा है वहीं आ जाओ। कबीर बिना कुछ सोचे फौरन वहां पहुंच जाता है। जब कबीर वहां पहुंचता है तो रिया उसे गुस्से से कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमारा घर खरीद कर तुमने तो मेरे भाई और बहन से छत ही छीन ली। कबीर खामोशी से कुछ कागजात निकालता है और रिया के सामने रख देता है। फिर नरमी से कहता है, मैंने ये घर तुमसे छीनने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि इसलिए खरीदा ताकि कोई और तुम्हें इससे बेदखल न कर सके। कबीर उसे बताता है कि सिकंदर ने ये घर सेठ आदम के पास गिरवी रख दिया था और वो इसे किसी और को बेचने वाला था। मेरे पास तुम्हारे सिवा खोने को कुछ नहीं बचा। कबीर की आवाज में दुख था। अगर वह किसी और को बेच देता तो तुम्हें ये घर कभी वापस न मिलता। मैंने ये घर सिर्फ तुम्हें गिफ्ट करने के लिए खरीदा है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जज्बाती हो जाती है और कागजात लेकर जाने लगती है। कबीर सिर्फ एक बात कहता है, बस इतना याद रखना रिया, कभी ये मत सोचना कि मैं तुमसे कुछ छीन सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत काफी है, तुम मुझे अपनी मोहब्बत से महरूम मत करना। उधर कबीर जैसे ही घर पहुंचता है, माहिबीना बेगम उसे खुशी से गले लगा लेती हैं। वो फख्र से कहती हैं, जिस घर की वजह से अस्मा ने लात मारकर हमें छोड़ दिया, तुमने वही घर खरीद लिया। न उसका बाप बचा, न ही घर। मगर कबीर माँ की इस बात से परेशान हो जाता है। जब वो माँ को बताता है कि उसने ये घर रिया को दे दिया है, तो माहिबीना बेगम शदीद नाराज हो जाती हैं। उनकी नजर में ये दुश्मनी का बदला था, लेकिन कबीर के दिल में सिर्फ मोहब्बत थी। दूसरी तरफ अस्मा दोबारा एक मंसूबा बनाती है। वो चाहती है कि किसी न किसी तरह रिया से ये घर वापस लिया जाए। हो सकता है कि सिकंदर और अस्मा ये साजिश कर रहे हों कि रिया को कबीर के करीब भेजा जाए ताकि वो मोहब्बत का धूम रचाकर ये घर वापस हासिल कर लें। लेकिन रिया कबीर की सच्चाई जान चुकी है और वो अपनी बहन को ये नहीं बताती कि कबीर ने कागजात उसे दे दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या रिया कबीर पर मुकम्मल एतमाद करेगी या अस्मा और सिकंदर की चालों में आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी? दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या कबीर और रिया की मोहब्बत जीत जाएगी या चालाकियां गालिब आएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।